Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about forced harmonic oscillation. It means driven harmonic oscillation भी इसको हम कहते हैं या फिर हम इसको कहते हैं प्रणोदित दोलन जो आपके पास में है उसको। तो प्रणोदित दोलन क्या होता है वो हम यहाँ पे आज वीडियो में देखेंगे। ड्राइवन हार्मोनिक ऑस्किलेटर ऑस्किलेशन होता क्या उसको देखेंगे। सो पहले हम समझते हैं कि ये फोर्स जो है वो फोर्स्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन है, ये क्या होता है। सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसके बारे में। सो फर्स्ट आप देखें यहाँ पे कि इफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ डंप्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। सो यहाँ पे एक वर्ड आता है डंप्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। इट मीन्स अवमंदित दोलन जो है उसके बाद आती है। तो आप पहले उसका हमारा प्लेलिस्ट में जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। इसको हमने वहां पे कवर अप किया है 2 वीडियोस में, जिसमें हमने पूरा क्लियरली बताया है कि डंप्ड हार्मोनिक मोशन होता क्या है, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये क्यों होता है, और हमने ये भी बताया है उसमें कि इसका सॉल्यूशंस भी क्या होते हैं और इस पे स्पेशल केसेस के बारे में भी डिस्कस किया है। सो फिर देखते हैं हम यहाँ पे कि डंप्ड का मैं एक बार आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि डंप्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर का मतलब होता है कि कोई ऑस्किलेटर ऑस्किलेट कर रहा है एंड उसमें क्या हो रहा है कि कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है। आपको किस टाइप की बाधा उत्पन्न हो रही है, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है कि विस्कोसिटी उस मीडियम की, जैसे कोई हम एक पेंडुलम की बात करते हैं, ये एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम चल रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है टू एंड फ्रो, तो यहाँ पे उस वो है ना मीडियम के जो एयर होती है, एयर से क्या करेगा, उसका फ्रिक्शन फोर्स होगा ना एयर के साथ में, वो क्या करेगा, उसकी जो ऑस्किलेशन है उसको क्या करने की कोशिश करेगा, दैट ट्राइंग टू कम, उसकी जो है वो क्या करेगा, दैट ट्राई टू ओके, उसकी जो है वेलोसिटी जो है जो एंगुलर वेलोसिटी से वो ऑस्किलेट कर रहा है उसको क्या करना, उसको कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं, डंप्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन कहते हैं। इसको डंप्ड फोर्स भी कहते हैं या फिर आप फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ फ्रिक्शनल फोर्स में, चलो फिर वापस बताते हैं आपको। ये जो पेंडुलम है ये अगर आगे जाएगा और वापस मेन पोजीशन पे आएगा, उस वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, यानी कि प्रत्यानयन बल, जो कि क्या करता है कि उसको अपनी उसी स्थिति में लाने की कोशिश करता है। बट डंप्ड हार्मोनिक जो डंप्ड हार्मोनिक जो आपके पास मोशन है, डंप्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर, वो क्या करता है, उसको फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, उसकी जो मोशन है उसको कम करने की कोशिश करता है। सेकंड, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि फोर्स यानी कि ड्राइवन हार्मोनिक ऑस्किलेशन में क्या करते हैं कि हम उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स, पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स, जो कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में वापस उस पर लग जाए। समझ में आई बात। तो ये हो जाता है पीरियोडिक फोर्स, हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हमने अप्लाई किया किस पे, डंप्ड पे। डंप में रिस्टोरिंग भी होता है और डंप्ड भी इंक्लूड होता है, और हम ड्राइवन में क्या करते हैं, यानी कि प्रणोदित में हम क्या करते हैं, उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे पढ़े, इफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ डंप्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर देन द ऑस्किलेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड ड्राइवन और फोर्स्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। फिर वो जो सिस्टम होता है, पूरा निकाय होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रणोदित दोलन कहते हैं। ओके, एंड इट्स ऑस्किलेशन आर कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। इसका जो ऑस्किलेशन होता है इसको हम फोर्स्ड ऑस्किलेशन फोर्स्ड वाइब्रेशन या फिर हम ड्राइवन वाइब्रेशन भी कहते हैं, इसको प्रणोदित वाइब्रेशन। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे कि अगर मैं लेट करता हूं कि x यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, x को मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेट किया, फिर मैंने कहा कि dx बाई dt जो है वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। dx बाई dt को हमने क्या लेट किया, यहाँ पे वेलोसिटी लेट की। आपको बता दें कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अब यहाँ पे 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स कैन बी रिटर्न एज, अब रिस्टोरिंग फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के एक्स से। इट मींस इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। सेकेंड, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, डंप्ड फोर्स। क्या कहते हैं, डंप्ड फोर्स भी हम इसको कहते हैं। और डंप्ड फोर्स जो होता है,
that is proportional to velocity. Restoring force proportional to displacement and this is proportional to velocity. और ये भी क्या होगा, माइनस होगा ना, वापस उसको उसी पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है ये, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स उसको उसी पोजीशन में लाने की, यानी कि मेन पोजीशन पे लाने की ट्राई करता है, एंड डंप्ड या फिर फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, उसके ऑस्किलेशन को कम करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे हम कांस्टेंट लिखते हैं गामा, ये होता है माइनस गामा dx बाई dt। सेकंड जो सॉरी थर्ड जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और वो एक्सटर्नल फोर्स कैन बी रिटन एज, उसको हम क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज एफ नॉट साइन पीटी। और P क्या है वो सारी हम बताते हैं आपको। यहाँ पे एफ नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, उस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो एफ नॉट है। P यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, हम आप यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को P से डिनोट करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेकंड T जो है वो यहाँ पे क्या है, टाइम हो जाएगा। वो सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पे। अब क्या करना होगा कि जो इस पे फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स क्या होगा, इन सब का सम होगा ना, तो हम क्या करते हैं, टोटल फोर्स, नेट फोर्स की मैं बात करता हूं तो मैं लिखता हूं टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, दैट इज टोटल फोर्स जो अप्लाई होगा उसको मैं F लिख देता हूं, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्टिंग जो फोर्स है टोटल अपॉन सिस्टम, दैट इज माइनस kx माइनस गामा ऑफ dx बाई dt एंड प्लस ये हो जाएगा F नॉट साइन पीटी। ओके, सो ये देखें कि यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस लाने की ट्राई कर रहा है, इट मींस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फिर डंप्ड मोशन, जो डंप्ड फोर्स है वो क्या कर रहा है, उसकी ऑस्किलेशन को कम करने की ट्राई कर रहा है, इट मींस वो भी क्या कर रहा है, नेगेटिव है, इट मींस वो भी अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। एंड जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या कर रहा है, उसके क्या कर रहा है, उसको आगे आप क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है आगे ऑस्किलेट करने में, इसलिए ये क्या है यहाँ पे प्लस हो रहा है। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको F इज इक्वल टू एम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा F d2x अपॉन dt स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो जाएगा, माइनस kx माइनस गामा dx अपॉन dt हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा F नॉट साइन pt हो जाएगा। सिमिलरली हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस k अपॉन mx माइनस गामा अपॉन m dx बाई dt प्लस ये हो जाएगा F नॉट अपॉन m, हमने m को क्या किया, ट्रांसफर कर दिया इधर। अब हमको यहाँ पे कुछ लेट करेंगे, और क्या लेट करेंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताते हैं। वेयर हम क्या लेट कर रहे हैं, लेट हम लेट करेंगे 2k इज इक्वल टू गामा अपॉन m, हम गामा अपॉन m को 2k लेट कर देंगे। फिर हम लेट करेंगे ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ km, इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इन एब्सेंस, अब यहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसमें है, इन एब्सेंस ऑफ डंपिंग फोर्स, जो डंप्ड फोर्स है, डंपिंग फोर्स है, उसकी एब्सेंस में हम यहाँ पे ये अप्लाई कर रहे हैं। देन हम यहाँ पे और क्या कंसिडर कर रहे हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, 2 पाई n नॉट। फिर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं F नॉट अपॉन m को स्मॉल f नॉट। अब जब ये हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से बनेगी। तो अब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास में ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स। ओके, हमने यहाँ पे k रूट k अपॉन m को ओमेगा नॉट लेट किया, तो ये क्या है, k अपॉन m है ना, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर x हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास में क्या आ जाएगा, 2k dx बाई dt इज इक्वल टू f नॉट साइन pt हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की फॉर्म में। इट मींस हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं टर्म को, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2k dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू f नॉट साइन pt। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं ऐसा लेट करता हूं, इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, आपके पास में फोर्स्ड या फिर ड्राइवन जो ऑस्किलेशन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ओके, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन
अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन को लेट करता हूं तो लेट अस इट्स सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वो हम यहां से लेट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू साइन, या a लिख देते हैं, a साइन पी टी माइनस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। a क्या है यहाँ पे, चलो थीटा बता देते हैं। थीटा यहाँ पे है इनिशियल फेज, किसका फेज है वो मैं लिखते हैं यहाँ पे, फेज बिटवीन फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिस्टम। हमने यहाँ पे थीटा लेट किया है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो फेज है उसको, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब हम यहां से इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, a p साइन कॉस ऑफ pt माइनस थीटा, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली क्या हो जाएगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो a p स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे साइन नहीं आएगा ये, ओके ओनली कॉस आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वापस आ जाएगा, इसका करेंगे तो साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास में कॉस का हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ओके जब आप करेंगे कॉस का तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन होता है तो माइनस आ जाएगा, ए पी स्क्वायर ये हो जाएगा साइन, और यहाँ पे आ जाएगा पी टी माइनस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब इनको क्या करना है, पुट दी वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 से हम इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे। वी हैव, जब हम ये वैल्यू हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वी हैव, रिजल्ट क्या आएगा, सब कॉमन लेंगे, उसमें से ए कॉमन आ जाएगा तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी माइनस थीटा, प्लस ये हो जाएगा 2k पी ए कॉस ऑफ पी टी माइनस थीटा इज इक्वल टू में आएगा आपके पास में एफ नॉट कॉस थीटा साइन पी टी माइनस थीटा, प्लस ये हो जाएगा एफ नॉट साइन थीटा एंड कॉस पी टी माइनस थीटा। ओके ये हम ये जो है इधर वाला एक्सप्रेशन जो है वो जो साइन ए माइनस बी जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, उससे ये एक्सप्रेशन आता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रही है, इसमें सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, तो हम यहाँ पे फर्दर और लेट करेंगे। लेट क्या करना है कि ये वाली जो टर्म है इसके साथ में कौन है, साइन पीटी माइनस थीटा है ना, तो हम इसको कॉस थीटा लेट करेंगे। सो ये हो जाएगा ए ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसको हम लेट करेंगे एफ नॉट कॉस थीटा। ओके सिमिलरली 2kPa है ये वाली जो टर्म है, इसके साथ में कॉस है तो हम इसको क्या लेट करेंगे, एफ नॉट साइन थीटा लेट करेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूं। ओके फिर ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 को आपको स्क्वायर करके ऐड करना है। ओके तो यहां पर हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 6 स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 7 का भी स्क्वायर करके ऐड करना है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4। ओके इनको दोनों को ऐड करें ना, 4k स्क्वायर पी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू एफ नॉट स्क्वायर, कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां से अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड करता हूं, ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो ए की अगर मैं वैल्यू फाइंड करता हूं दैट विल बी ए की वैल्यू है ना, सारा रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट होने के बाद में ये हो जाएगा एफ अपॉन रूट ऑफ, ओके एफ अपॉन रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4k स्क्वायर पी स्क्वायर। सो ये वैल्यू आ जाएगी एम्पलीट्यूड की। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई आपके पास में। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 में इक्वेशन नंबर 7 में हम 6 का डिवाइड करेंगे। ओके इक्वेशन नंबर 7 में 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, एंगल आएगा tan थीटा बनेगा। तो इक्वेशन नंबर 7 में हमने 6 का डिवाइड किया है तो क्या मिल रहा है मुझे,
tan थीटा इज इक्वल टू 2kp अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इट मीन्स थीटा क्या मिल रहा है मेरे को, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2kp अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब क्या करना है, पुटिंग इक्वेशन, ये जो है इनको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, जो यानी कि जिसका जो सॉल्यूशन है इसमें पुट करना है। सॉल्यूशन में आप अगर ये वैल्यू पुट करेंगे ए की, तो आपके पास में एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। सो थीटा की वैल्यू और इसकी दोनों की वैल्यू हम ए में एक्स में पुट कर देंगे, तो आपके पास में आंसर क्या आएगा देखते हैं। यहां से एक्स इज इक्वल टू आंसर था साइन ए साइन पी माइनस पी टी माइनस थीटा। ओके, ए साइन पी टी माइनस थीटा था, ये हमने सॉल्यूशन इसका कंसीडर किया यहाँ पे। सो ओके, तो ये हो जाएगा ए साइन पी टी माइनस थीटा, और हम यहाँ पे पुट करेंगे इसमें वैल्यू, तो आपके पास में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं एफ नॉट रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर पी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। अब हम साइन की पुट करते हैं, तो साइन इनटू फिर क्या लिखेंगे, पीटी माइनस थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो क्या है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 2kp अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास में x की वैल्यू, और ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 9 दे देते हैं, 8 हमने ऊपर कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पे आपके पास में 3 केसेस हो जाएंगे, उन केसेस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस के बारे में। स्पेशल केस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट केस क्या हो जाएगा कि ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन पी, ओमेगा नॉट जो है वो ग्रेटर देन पी है, इसको हम कहते हैं लो डैम्पिंग, लो डंपिंग फोर्स। यहां पे क्या है, लो डंपिंग फोर्स है। तो tan जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा, और थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मींस ड्राइवन ऑस्किलेटर एंड फोर्स इन सेम फेज। यहाँ पे आपके पास में फेज जो है थीटा क्या हो जाएगा, सेम फेज हो जाएगा। थीटा यहाँ पे कितना है, 0 है ना, तो क्या हो जाएगा, सेम फेज हो जाएगा ना, कि ड्राइवन ऑस्किलेटर एंड फोर्स, जो हम ड्राइवन ऑस्किलेटर लगा रहे हैं, सेम फेज बिटवीन डंपिंग ड्राइवन ऑस्किलेटर, और जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ड्राइवन ऑस्किलेटर एंड फोर्स, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उनके बीच का फेज क्या हो जाएगा, सेम फेज हो जाएगा। सेकंड मैं बात करता हूं क्रिटिकल कंडीशन की। देखो क्रिटिकल कंडीशन का मतलब होता है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू पी, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन। ओके, तो क्रिटिकल कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, तो क्रिटिकल कंडीशन में क्या हो जाएगा कि tan थीटा जो है वहां पे p है, तो हम ओमेगा नॉट पुट कर लेंगे, तो tan थीटा हो जाएगा 2kp अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2kp अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, p इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो tan थीटा क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट मिलेगा। और tan थीटा इनफाइनाइट कहाँ मिलता है, π/2 पे, तो ये हो जाएगा tan π/2, और यहाँ पे थीटा क्या मिलेगा, π/2, यानी कि आपको 90 डिग्री फेज मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड कंडीशन की, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी कि ओमेगा नॉट इज लेस देन पी, यानी कि पी जो है वो ग्रेटर देन हो जाए, तो यहाँ पे आपको tan थीटा क्या मिलेगा, -2k अपॉन ओमेगा। ओके, -2k अपॉन ओमेगा नॉट नियरली इक्वल टू 0, तो थीटा आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पाई मिलेगा। एक बार आपको 0 लेना है, एक बार 0 को वापस पाई लेना है, बिकॉज 0 तो यहाँ पे भी हो रहा है ना, इस कंडीशन में भी 0 हो रहा है, तो यहाँ पे हमने पाई नहीं लिया, इस कंडीशन में हमने 0 रखा, फिर हमने कहा एकदम जस्ट अपोजिट फेज, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट फेज हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी फेज की डिस्कस, और यहां से हमने डिस्कस किया कि इसके एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। सो आई होप आपको जो पूरा डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।